नमस्कार, कैसे आप लोग? स्वागत है आप सभी का अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफ़ॉर्म में। आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर जो कि हमने 13 लेक्चर में उसको कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैंने सोचा यहाँ पर आपको उस एटॉमिक स्ट्रक्चर के न्यूमेरिकल बाद में प्रोवाइड करा दिया जाए, अभी क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके साथ-साथ अब आने वाले कुछ दिनों बाद मैं उसके डीपीपी भी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगा, ठीक है? तो अब से हमारा नया चैप्टर चालू होने वाला है पीरियोडिक टेबल, जो हमारे क्लास 11 का अब 3rd चैप्टर बन चुका है, ठीक है? तो आज इसका है लेक्चर नंबर 1। बेसिक से जानेंगे, चैप्टर बहुत जल्दी खत्म होगा हमारा ये, और छोटे-मोटे कंसेप्ट हम इसमें करते जाएँगे, ठीक है? छोटे-मोटे कंसेप्ट बिल्ड करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा हमको करने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपके क्वेश्चन बने ऐसे हम आपको कराएँगे, ठीक है? तो चलो इस वीडियो को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है। पहले के टाइम क्या होता था, एटम तो पता चल गया, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम के बारे में जान लिया, एटम है क्या, उसमें क्या शेल है, कौन-कौन से उसके मॉडल हुए। पर एटम में होता क्या है? एटम में होता क्या है, देखा जाए तो एटम हमारे पास बहुत सारे थे, ठीक है? बहुत सारे एटम आ गए, हाइड्रोजन, हीलियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, और जो भी हो, आयरन हो, लेड हो, पोलेडियम हो, कुछ भी एटम हो, ठीक है? ये सब हमारे पास एटम तो आ गए थे हमारे पास बहुत सारे। पर इन लोग को क्या करना था, हमको एक तरह से हम लोग को यहाँ पास एक लाइन वाइज हमको जमा के रखना था, ठीक है? जैसे आप किसी दुकान में जाओगे, दुकान में जो भी राशन वाला सामान है, देखो जो चावल वाला चावल, जैसे हमारे पास खाने का, जैसे टूथपेस्ट हो, टूथपेस्ट का अलग। कोई मार्ट में जाओगे, ठीक है? किसी शॉपिंग मॉल में जाओगे, किसी मार्ट में जाओगे, ठीक है? कपड़े के दुकान में कपड़े रहेंगे, है ना? और खिलौने की दुकान में खिलौने रहेंगे। जहाँ आपको गेम्स खेलने हैं वहाँ गेम्स का सेंटर रहेगा, ठीक है? गेम पार्लर रहेगा। और लड़की लोग को फेशियल कराना है तो वहाँ पास क्या होगा, पार्लर होगा उनका, है ना? और मेंस पार्लर अलग होता है, ठीक है? ये एक व्यवस्था बन रही है ना। जहाँ हम लोग को बर्तन लेना है वहाँ बर्तन होंगे, ठीक है? और क्या, ग्रोसरी आइटम तो जान गए। घर का कुछ हम लोग को होम डेकोर आइटम लेना है वो वहाँ होंगे, ठीक है? ऐसा एक व्यवस्था बनती है हमारे पास उस जगह का, मतलब जिस चीज़ का हमको शॉपिंग करना है वहाँ हमको वही चीज़ मिलेगी, ठीक है? पता चल रहा है, आप क्या बोल, होम डेकोर आइटम में गए, वहाँ आपको टूथपेस्ट मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। ऐसा नहीं होता। आप किराना दुकान में जाओगे, वहाँ बिस्कुट का अलग सेक्शन रहेगा, साबुन का अलग सेक्शन रहेगा, टूथपेस्ट का अलग रहेगा, है ना? और जो भी आप यूज़ करते हो, ठीक है? हल पाउडर का जो भी आपका मसाले रहते हैं, उनका अलग सेक्शन रहता है, ठीक है? ये सब हमारे पास अलग सेक्शन में रहते हैं, ठीक है? तो पीरियोडिक टेबल का ज़रूरत क्यों पड़ा? हमारे पास इतने सारे एलिमेंट हैं, ठीक है? 118 एलिमेंट है जब हमारे पास, तो उन लोग को एक व्यवस्था रखना पड़ा, ठीक है? उनके बिहेवियर एकदम साइज़ वाइज़, ठीक है? एकदम हम लोग को क्या बोल सकते हैं, जैसे वहाँ ब्रांड वाइज़ रहते हैं, ठीक है? उस ब्रांड का वहाँ है, इस ब्रांड का वहाँ है, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ H&M ब्रांड का कपड़ा पहना है, ठीक है? H&M ब्रांड का कपड़ा वहाँ होना चाहिए, है ना? इतनी जगह में फिक्स होना चाहिए, ठीक है? वैसी हम यहाँ पर बात करें एक व्यवस्था की, ठीक है? एक व्यवस्था की। तो उसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ी? पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत पड़ी, ठीक है? सुनिए, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड सिस्टमैटिकली बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़, ठीक है? जो भी आपके प्रॉपर्टीज़ है, जैसे आप स्कूल में जाके देखोगे क्लास 1 उनकी अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, क्लास 1 पूरे क्लास 1 में, क्लास 2 की प्रॉपर्टीज़ अलग है, उनका सब्जेक्ट अलग है, उनका सिलेबस अलग है, ठीक है? उनका बिहेवियर अलग है, ठीक है? उसी हिसाब से वो लोग वहाँ हैं। क्लास 10th में जाओगे, ठीक है? 10th में अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ रहती है, जैसे कि ए से लेके एम तक वाले वहाँ हैं, बी से लेके क्या बाकी एबीसी सेक्शन बनता है, ठीक है? इनकी प्रॉपर्टीज़ वाइज़, ठीक है? किन्हीं का सिलेबस कम चलता है, किन्हीं का ज़्यादा स्पीड में चलता है, ऐसा चलता है तीनों सेक्शन में, ठीक है? कुछ स्कूल में डी, एक्स, वाई, ज़ेड तक भी हो सकता होगा, वो नहीं पता, ठीक है? तो उनकी प्रॉपर्टीज़, क्या उनके पास प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है? ऐसा चलता है हमारे पास, ओके? तो उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम लोग एलिमेंट्स का क्या बोल सकते हैं, उनकी एक व्यवस्था बनाते हैं, अरेंज करते हैं उनको, ठीक है? ये हमारे पास आता है। फिर दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द पीरियोडिक टेबल, ठीक है? इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, पीरियोडिक टेबल बोल सकते हैं, ठीक है? एक हमारे पास टेबल है जिसमें क्या है, पूरे एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है, ठीक है? उसी को हम क्या बोल देंगे, पेरियोडिक टेबल बोल देंगे, ओके? इस पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग यहाँ पास मेन हमको मोस्टली का पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, ठीक है? तो उसका एक अलग से एक ही लेक्चर में पूरा कवर करेंगे उसको, ठीक है? सिर्फ उसके पीरियोडिक टेबल को, ओके? तो चलो, फिर आता है इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वैलेंसी, एटॉमिक साइज, रिएक्टिविटी एंड केमिकल बिहेवियर, ठीक है? केमिकल बिहेवियर क्या है, ठीक है? केमिकल बिहेवियर जानेंगे, जैसे हमारा केमिकल हम लोग का सबका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, बाहर से सम हमारे एक हाथ है, 2 पैर है, मतलब 2 हाथ है, 2 पैर है, ठीक है? नाक, कान, मुँह सबके पास ऐसा है,
ठीक है। पर अंदर हमारे क्या चल रहा है किसको पता, है ना। अंदर हमारे जीन्स अलग है, हमारे अंदर हार्मोन्स किसी के हम ज़्यादा होते हैं, किसी के हम कम होते हैं, ठीक है। कोई ऐसा जैसे देखा जाए, किसी के अंदर ताकत ज़्यादा है, किसी के अंदर ताकत कम है, ऐसा हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है, ठीक है। किसी को बीटीएस पसंद है, किसी को अरिजीत सिंह पसंद है, किसी को सिद्धू मूसेवाला पसंद है, ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो जाएगी। हमारी पसंद हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। ओके, तो ये यहाँ पर हम केमिकल प्रॉपर्टीज क्या करेंगे, वैलेंसी, मतलब वही वैलेंसी हो सकती है, एटॉमिक साइज हो सकता है, ठीक है, एटॉमिक साइज, रिएक्टिविटी एंड केमिकल बिहेवियर। ओके, तो ये हमारे पास आ गया पहला, ठीक है। तो इसको आपको नोट करना है, ठीक है। नहीं दिख रहा हो तो ये लाइट बंद कर देता हूँ, देखो और नोट करो। चलो, तो यहाँ पर देखो, ठीक है। इसके बाद हमारा इसमें हिस्टोरिक डेवलपमेंट आता है, ठीक है। धीरे धीरे हमारे पास हिस्टोरिक मतलब हम प्राचीन प्राचीन समय बोलते हैं, सॉरी, पुराने, धीरे धीरे समय के अनुसार इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए पीरियोडिक टेबल में हमारे, ठीक है। पीरियोडिक टेबल के बारे में हमारे पास क्या क्या डेवलपमेंट हमको देखने को मिले, ठीक है। कभी कुछ ऐसा हुआ, कभी कुछ वैसा हुआ, ऐसा हम देखने जाएंगे, ठीक है, देखते जाएंगे। लास्ट में हम यहाँ पर मोस्टली के पीरियोडिक टेबल तक हम पहुँच जाएंगे, ठीक है। चलो, डॉबरआइनर्स पहला हमारे पास ट्राइड्स आता है, ठीक है। इसको हिंदी में डॉबरआइनर का त्रिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये कब दिया था, 1829 में, ठीक है, जब हमारे पास आया था किसका सबसे पहले, डॉल्टन, डॉल्टन था ना वो, हाँ, डॉल्टन्स का हमारे पास एटॉमिक मॉडल आया था, तब का बात चल रहा है, ठीक है। उसके कितना हमारे पास 21 साल बाद का बात है, ठीक है, 21 साल का बात है। एलिमेंट्स वेयर अरेंज इन ग्रुप्स ऑफ 3 हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है। मतलब हमारे पास एलिमेंट्स क्या है, 3 सिमिलर प्रॉपर्टीज के ग्रुप में अरेंज होता है, ऐसा उन्होंने बोल दिया। 3 के व्यवस्था में, एलिमेंट्स हमारे पास 3 के व्यवस्था में होने चाहिए, अरेंजमेंट में होने चाहिए, ठीक है। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज नियरली द एवरेज द अदर टू, ठीक है। यहाँ पास ये बोल रहा है कि ये दोनों का जो भी एटॉमिक मास है उसका जब हम एवरेज निकालेंगे तो हम पास ये एटॉमिक मास इसका सोडियम का आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखे हम यहाँ पास, हमने लिया सबसे पहले लिथियम प्लस पोटेशियम, ठीक है, 1 2, ठीक है, अपॉन 2 कर देंगे क्योंकि 2 एलिमेंट्स है हमारे पास, ठीक है, एवरेज, ठीक है। तो हमको पता है लिथियम का कितना है, 9 है, और इसका कितना है, 39, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास कितना, अपॉन में 2 है, ठीक है। उसके बाद ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 48 हो जाएगा, ठीक है, 48 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 23, ठीक है, 23 कैसे, 2 to the 4, उसके पास फिर आ जाएगा 2 4 8, ठीक है। पर नियरली इक्वल टू बोला है ना, नियरली इक्वल टू बोला है हमारे पास, ये नियरली इक्वल टू एवरेज एटॉमिक मास। तो नियरली देखा जाए तो हमारे पास अगर 24 से कम देखिए 23 आ रहे हैं ना हमारे पास, 23, ठीक है, तो ये हमारे पास सोडियम आ सकता है, ठीक है। देखा जाए तो हमारे पास 23 ही आना चाहिए, पर देखा जाए तो हमारे पास कितना आ रहा है, वही। ओके, हाँ, चलो, ये हमारे पास इसके बाद, अरे ये गलती हुई है, अब समझ आया क्या गलती हो रही है। हाँ, यहाँ पर आ जाएगा 7, आप लोग ये बताते नहीं हो। हाँ, यहाँ आ जाएगा 46, 46, तब हमारे पास 23 आएगा। हाँ, अब ठीक है। आप लोग भी क्या, कौन पागल लिखा था इसको। तो ये इसको आप अच्छे से यहाँ पर नोट कर लो, इस फॉर्मूला को, ठीक है। और लिमिटेशन देखे जाए, इसका लिमिटेशन क्या था, ये सब में नहीं हो सका ना, ठीक है, सब में नहीं हो सका। बाकी पीरियोडिक टेबल में जब जाना गया तो ये रूल हमारे पास फेल हो गया उस टाइम, ठीक है। बाकी पीरियोडिक टेबल के जब हमने अदर एलिमेंट्स को देखे, उसमें इस रूल को फॉलो करके देखा तो नहीं चल पाया, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, पर डोबे स्टाइल्स बताया, ठीक है। इसमें क्या होना है हमारे पास, दो भी एटम, हम 3 एटम लेते हैं, उसमें से जो बीच वाला एटम है, ठीक है, यानी दूसरा नंबर का एटम है, वो पहले और तीसरे के बराबर होगा, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास के। ओके, तो ये नोट कर लो। लाइट बंद कर देता हूँ, चलो, चलो नोट कर लो। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक आता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट्स, ठीक है। इसको किसने, 18 न्यूलैंड ने दिया था 1866 में, ठीक है, 1866 में, ठीक है। तो यहाँ पर जानिए, सबसे पहले हम जानते हैं संगीत में कितने हमारे पास, कितने 8 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा,
ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। वैसे ही उन्होंने यहाँ पर क्या बोला, ठीक है, हम जो भी यहाँ पर एलिमेंट्स लेते हैं, ठीक है, हम 8 एलिमेंट लेते हैं, तो जो पहला एलिमेंट है वो 8वें एलिमेंट से सेम प्रॉपर्टीज मतलब मैच खाती है उनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। हमने यहाँ पर 8 एलिमेंट्स लिए, ठीक है, 8 एलिमेंट्स जब लेंगे तो यहाँ पर जो पहला एलिमेंट है वो 8वें एलिमेंट के समान रहेगा, यानी कि सेम रहेगा, सेम एज इट इज क्या बोलेगा, फर्स्ट एलिमेंट के जैसा वो रहेगा 8वां एलिमेंट, ठीक है। जैसे हमने लिया सा रे ग म ब ध नी सा, ठीक है, सा, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज सेम होगी, इसकी प्रॉपर्टीज सेम होगी, ठीक है, ऐसा हमने बोल दिया। चलिए, when elements are arranged in increasing order of atomic mass every 8 एलिमेंट, ठीक है, जब हम एटम्स को क्या एलिमेंट्स को रखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं एटॉमिक मास के, ठीक है, एटॉमिक मास के, तो एवरी 8 एलिमेंट शोज प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट, ठीक है, जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है वो 8 एलिमेंट के जैसे सिमिलर प्रॉपर्टीज हमको यहाँ पर दिखाएगा, ऐसा न्यूलैंड ने बोल दिया, ठीक है। जैसे हम जानते हैं बेस्ड ऑन म्यूजिकल नोट्स, ठीक है, सा रे गा मा प धा नि सा, ठीक है, ये हमारे पास था सा रे गा मा प धा नि सा, ऐसा उन्होंने बता दिया। पर क्या करना था, इसमें जानना था ये कहाँ तक वैलिड था, पर सिर्फ कैल्शियम तक वैलिड था, ठीक है, सिर्फ कैल्शियम, ओके। तो ये हमारे पास न्यूलैंड्स का अष्टक लॉ हो गया, ठीक है, अष्टक लॉ यानी ऑक्टेट लॉ, ठीक है। चलो आ जाओ, अब इसके बाद इसको नोट कर लो, चलो कर लिया होगा तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास उसके बाद आता है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक लॉ भी बोल सकते हो या फिर मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल भी बोल सकते हो, ठीक है। ये कब आया हमारे पास 1896, ठीक है, 1896 1896 में आया। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है, मतलब इन्होंने कहा जो भी पीरियोडिक मतलब जो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शंस देखा जाए जो भी क्या बोल सकते हैं एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होते हैं, वो क्या बोल सकते हैं, क्या हिंदी में बोला जाए तो उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, ऐसा बोलते हैं, यानी एटॉमिक मास के बारे में बात है, ठीक है, फंक्शन ऑफ, ठीक है। तो मतलब कहना क्या है, जो भी हमारे पीरियोडिक टेबल में जो भी हमारे प्रॉपर्टीज आती है वो किससे हम किससे निकाल सकते हैं, उसको उनके एटॉमिक मास से निकाल सकते हैं, ठीक है, एटॉमिक मास से निकाल सकते हैं। एटॉमिक मास मतलब देख चुके हैं हम लोग, सोडियम का 23, उसके बाद सोडियम का 23, लिथियम का भी 7 देखे थे, पोटेशियम का 39, ये सब देखे थे, ये सब हमारे पास क्या होते हैं, एटॉमिक मासेस होते हैं, ठीक है। ये तो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ वैसे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, ठीक है, यहाँ सुनो, ओके। Mendeleev arranged 63 elements in a tabular form with rows, periods and कॉलम्स, ठीक है, कॉलम्स ऑफ ग्रुप में क्या किया मेंडलीफ ने 63 एलिमेंट्स को रखा, ठीक है, ये तो जानने वाला बात है। आप अपना बुक खोलो और मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल निकाल के देखो, ठीक है, और उसको वापस बना के भी देख लेना, ओके, बना के देख लेना। यहाँ पर मैं अभी नहीं करा सकता डायग्राम इसका, मैं किसका दूंगा, मोस्ले का दूंगा, ओके। फिर मेरिट्स आते हैं इसका, प्रयोग एग्जिस्ट अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, ठीक है, प्रिडिक्टेड एग्जिस्टेंस ऑफ अनडिस्कवर्ड, मतलब ये भविष्यवाणी भी किया था। मेंडलीव क्या कहता है, भविष्यवाणी करके गया आगे कौन कौन सा एलिमेंट आ सकता है, ठीक है, मरने से पहले देखो हम लोग क्या क्या एस्ट्रोटॉल कैप में ढूंढते रहते हैं लोग, एस्ट्रोलॉजी ढूंढते थे, चैट जीटीपी से पूछते हैं कुछ लोग मेरी इससे शादी होगी कि नहीं, छोड़ो, है ना। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने बोल दिया एक का एल्यूमिनियम अगर होगा तो हमारे पास बन जाएगा गैलियम, बड़ी बात है, बोल दिया और सच में आ भी गया। मोस्टली के आवर्त सारणी में हम जब देखते तो वहाँ हमको गैलियम मिलता है, एक का एल्यूमिनियम से उन्होंने बना दिया गैलियम और सच में बस गैलियम आ गया, ठीक है। चलो और बाकी होगा, चाहो तो बुक से पढ़ लो। लेफ्ट गेप्स फॉर न्यू एलिमेंट्स, ठीक है, जो भी हम उसको लगा कि और नए एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, नए एलिमेंट्स आगे आएंगे उनके लिए उन्होंने जगह छोड़ दी, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ते हो ना, वहाँ पास एक ब्लैंक छोड़ दिया, ओके। लिमिटेशंस, ठीक है, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ सम एलिमेंट्स, ठीक है, लिमिटेशन क्या थे, उन्होंने रॉन्ग ऑर्डर दे दिया कुछ लोग का, कुछ एलिमेंट्स का, जैसे कोबाल्ट और निकल का उन्होंने रॉन्ग ऑर्डर दे दिया, और आइसोटोप को उन्होंने वो नहीं समझा पाए, ठीक है, आइसोटोप हमने पढ़ा था मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर में, जो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है, ठीक है, उसमें, ठीक है। तो ये इसको नोट कर लो, कर लिए, चलो अब यहाँ पर जानो, ठीक है,
इसके बाद आता है हमारे पास, क्या बोल सकते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या फिर मोसले का पीरियोडिक टेबल के बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। ओके, तो कैसा लगा होगा, अब ठीक लगा होगा चाहे जैसे लगा हो, मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही कवर कर दिए हैं। ज़रूरत नहीं है बुक को देखोगे तो अच्छी बात है, बुक पढ़ो सब करो, ठीक है, पर इसको नोट्स बना लेना, ठीक है। नीट के लिए भी सफिशिएंट है, जेई के लिए भी सफिशिएंट है, अच्छे से करा रहा हूँ, ठीक है। इसके भी क्वेश्चन यहाँ तो नहीं करा पाऊँगा, इसका टेलीग्राम में इसके क्वेश्चन भेज दूंगा डीपीपी के फॉर्मेट में। ओके, तो क्या बोल सकते हैं, अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जानेंगे अच्छे से, उनको याद करने का ट्रिक बता दूंगा, जो भी हम लोग अलग अलग थ्योरी से हम उसको याद करते हैं, हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, ठीक है, ऐसे हम लोग इस ट्रिक से उसको याद करेंगे, ठीक है। वो ट्रिक मैं आपको वहाँ यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे होता है, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। बाकी इसका रिवीजन कर लेना, नोट्स बना लेना, ठीक है। वैसे इसकी रिवीजन की ज़रूरत नहीं है हमारे पास, बस इसकी रिवीजन की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी का रिवीजन का ज़रूरत नहीं है, बाकी आगे जानेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए क्या करते हैं, अलविदा लेते हैं, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर देना। ओके, बाय बाय। सब्सक्राइब भी कर देना, सब्सक्राइब।